So welcome to Sanctuary International School's virtual classes. But today is your lecture number 2 of English grammar. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲੋ grammar genius, ठीक है, क्लास 5th ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ common noun and proper noun। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। अगर नहीं लगा तो तुसी अपनी क्वेरी अपना जो तुहानू नहीं समझ लगा वो मैनू ग्रुप च सेंड करो, मैं तुहानू समझाऊंगा दोबारा। अगर मैनू वीडियो बनानी पई मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। आप अज अगे चलते हैं। हुण बेटा अज आप करना है एब्सट्रैक्ट नाउन्स ते कलैक्टिव नाउन्स, ठीक है। जिवें तुहानू दस्सिया ही कि इहदियां टोटल 5 टाइप आ नाउन्स दियां। पहले 2 टाइप आप पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन ते कॉमन नाउन वालियां। ਹੁਣ अगलियां जो 2 होर पढ़नियां आपां एब्सट्रैक्ट नाउन ते कलैक्टिव नाउन। अगर टाइम मिलिया तो आपां 5वीं भी टाइप पढ़ लांगे मटीरियल नाउन जिन्हों कहते हैं, ठीक है। सो पहली अपनी हुण अपनी जी 3rd कैटेगरी है, 3rd टाइप है, किहड़ी है एब्सट्रैक्ट नाउन्स। की कहंदा एब्सट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द क्वालिटीज़, ठीक है। किसी बच्चे की क्वालिटी, मान लो कि मैं कहां कि इस बच्चे की क्वालिटी है कि बहुत होशियार है, ही इज़ वेरी इंटैलीजेंट। सो उस टाइम ते इंटैलीजेंट भी एक नाउन होगा, पर नाउन किहड़ा होगा एब्सट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्वालिटी दसदा, रिलेशनशिप दसदा, ठीक है। मैं लिखा ही इज़ अ फादर ऑफ एकम या ही इज़ फादर ऑफ राम। फादर की है एक रिलेशन है किहदे नाल, राम नाल। की रिलेशन है कि वो उहदा पिता है, जिहड़ा फादर की बन गया रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप की है वो भी एक की है एब्सट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फीलिंग एंड आइडियाज, कोई एक तरह की फीलिंग जिन्होंने आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी तुहानू आप एग्जाम्पल के थ्रू समझावांगे। विच वी कैन थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच, कहते कि आपां नू सिर्फ सोच सकते हैं जां नू महसूस कर सकते हैं, बट ना तो असीं उहनूं वेख सकते ना उहनूं टच कर सकते हैं, ठीक है। इहो जिहे नाउन्स जिहड़े लभणगे उहनूं की कहांगे आपां एब्सट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। हुण आपां एब्सट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल कर लीए। आई एडमायर यूअर पंचुअलिटी, मैं तुहाडी पंचुअलिटी नूं सराहना हाँ, सराहना करदा हाँ। पंचुअलिटी मतलब की हुंदा है कि जिहड़ा जिवें तो तुहाडा स्कूल लगदा है, सपोज करो तुहाडा स्कूल जदों शुरू होणगे, तुहाडा स्कूल जे 9 बजे लगदा है ते हर कोई बच्चा 8:55 ते जां पूरे 9 बजे स्कूल च बैठा होए, उहनूं आपां की कहांगे पंचुअल है बच्चा, ते उहदी पंचुअलिटी है कि वो बच्चा टाइम सिर आ जांदा है, ठीक है। पंचुअलिटी की है फिर उनका वो हो गया ना, क्वालिटी हो गई ना बच्चे की कि बड़ा पंचुअल है, बड़ा टाइम सिर ते आउंदा। इस करके हुण ये किहड़ा नाउन हो गया, ये एब्सट्रैक्ट नाउन। समझ आई? चलो दूजी एग्जांपल। वीरेन वाज इंप्रैसड विद माई सिंसैरिटी, वीरेन जो सी वो कद नाल इंप्रैस हो गई मेरे सिंसैरिटी नाल। सिंसीयरिटी मतलब कि बच्चा बहुत सिंसीयर है, बड़ा लाइक है, आखे लगता हर किसी के, है ना। स्टडी नूं लैके सिंसीयर है, आप कहने ना कि बड़ा सिंसीयर बच्चा है। सिंसीयरिटी तो यह भी होंगी की है, एक क्वालिटी है ना। तो आप हुणे पढ़िया सी क्वालिटी नूं की कहने आपां, क्वालिटी भी एक तरह का नाउन है, पर किहड़ा नाउन है एब्सट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द हाईलाइटेड वर्ड्स पंचुअलिटी एंड सिंसैरिटी कैन नॉट बी सीन और टचड, कहते कि जिहड़ा पंचुअलिटी हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि तुहाडे च टाइम ते आउण दी तुहानूं वधिया चीज़ है, तुहाडे च पंचुअल तुसीं हैगे जी, टाइम सिर आ जांदे जी, ये कोई दिखदा थोड़ा है, ये कोई टच थोड़ा नूं आपां कर सकते हैं, सिर्फ ये बच्चे की क्वालिटी है। सिंसीयरनेस भी होंदी की है, क्वालिटी है। सो की लिखा है पंचुअलिटी एंड सिंसैरिटी कैन नॉट बी सीन और टचड बट कैन ओनली बी फेल्ट, कल्ले इहनूं आपां फील कर सकते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एब्सट्रैक्ट नाउन, इन्हां नूं आपां की कहने आ एब्सट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। चलो आपां एब्सट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हुणे आपां पढ़ी, क्वालिटी वगैरह होंदी है। चलो आपां पढ़ते हैं। स्नो वाइट आ की क्या उन्होंने आपां पढ़ना है, आपां दूसरे नाउन बाद तुहानूं समझाऊंगा, पहले एब्सट्रैक्ट नाउन की आपां टाइप कर ली। सर्कल द एब्सट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज। स्नो वाइट रैन अवे फ्रॉम हर स्टैप मदर, हुण मदर की है बेटा एक रिलेशन है ना, ये भी की है एक एब्सट्रैक्ट नाउन है। सर्कल करना, सर्कल कर दो। एंड जॉइन द 7 ड्वार्फ्स इन द वुड्स, ड्वार्फ्स नूं भी सर्कल कर दो, ये भी की है एक एब्सट्रैक्ट नाउन है, ये भी एक वुड्स की क्वालिटी है, ठीक है। वन डे द स्टैप मदर, हुण बार बार मदर नूं ना करो, भावें एक बारी आपां करता बहुत है। वन डे द स्टैप मदर केम इन डिसगाइज, डिसगाइज मतलब परेशानी चाहिए, गुस्से चाहिए, परेशानी चाहिए। एंड गेव स्नो वाइट अ पॉइजनड एप्पल,
हुण बेटा एप्पल की क्वालिटी की है, जहरीला सी, ते उन्हें उन्होंने की कीता, जहरीला एप्पल देता। ठीक है। आफ्टर ईटिंग द एप्पल स्नो वाइट फेल डाउन डेड। ठीक है, वो थले डिग के मर गया या मर गई। ठीक है, मर गई। हर डैथ फिल्ड द स्टैप मदर विद डिलाइट। कहते जो जी स्टैप मदर का बेटा मतलब की होंगे कि स्टैप मदर होंगी चचेरी मम्मी, जिमें कि ओरिजिनल मदर ना हो। ठीक है, होंगी चचेरी मां। तो हर डैथ फील्ड द स्टैप मदर विद डिलाइट। तो जो वो मर गई कुड़ी, जी वो लड़की मर गई, तो वो बहुत खुश हुई। डिलाइट तो खुशी भी होंगी कि एक है ना, की कह सकते हैं आप कि वो महसूस नहीं आप कर सकते, उन्होंने टच नहीं कर सकते, पर वो की होंगी फीलिंग है। ठीक है, इस करके ये फीलिंग विच आ गया डिलाइट, तो इस करके आप कहता एब्सट्रैक्ट नाउन। बट द 7 dwarfs वर फुल ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 7 dwarf ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੁਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਗਰੀਫ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ। ਤੇ ਗਰੀਫ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ, ਸੈਡਨੈਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਡ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਫ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਫ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾउन ਹੋ ਗਏ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन्स। ਦੇ ਲੇਡ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਇਨ ਅ ਗਲਾਸ ਕੌਫਿਨ। ਹੁਣ ਕੌਫਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਬੂਤ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਬੂਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਬੂਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ, ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ, ਗਲਾਸ ਕੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन। ਵਨ ਡੇ ਅ ਹੈਂਡਸਮ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਹੈਂਡਸਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੌ ਹਰ ਐਂਡ ਵਾਸ ਸਟਰਕ ਬਾय ਹਰ ਬਿਊਟੀ। ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन। ਕਿਉਂ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਦੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ, है ना, तो सोहनी सुंदर सी, वो ही की है क्वालिटी। ही फैल इन लव विद हर वैन ही टचड हर शी केम बैक टू लाइफ अगेन। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਟੂ एवरीवनस जॉय दे मैरिड एंड लिव्ड इन ग्रेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की है, फीलिंग। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन। टू एवरीवनस जॉय, जॉय ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੋ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕਰਾਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ F ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ R ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ Q ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਫ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ F, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ F ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ F ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ F ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਡਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ F ਲਿਖਤਾ। ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ Q ਲਿਖਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਮਾਰ ਕੇ Q ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Q ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ R ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ F ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैच द वर्ड्स ऑन द लैफ्ट विद देयर एब्सट्रैक्ट नाउन्स ऑन द राइट। इधरले बने बेटा सारे की है, एब्सट्रैक्ट नाउन दिते हैं। ठीक है, चलो मैं इतों रब करदा पहला।
चलो ये नहीं मिलता पे अपना, चलो बहुत है। नाउ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ वर्ड्स दिते हैं तो इन्हों आप एब्सट्रैक्ट नाउन के नाल मैच करना है। जिमें वेस्ट, हुण बेटा मैच करने का भी तरीका होंदा, हुण ये नहीं है कि आप इदा इदा लैना मारना अपनियां, एक बहुत गलत लगता है। ठीक है, वेस्ट की जगह तो वेखो कि वेस्ट ना कुछ रलता पिया अपना एब्सट्रैक्ट नाउन लभ जाए, वेस्ट का मतलब नाल एब्सट्रैक्ट नाउन का लभ गया वेस्टेज, इत्थे तुसीं पा दोगे नंबर 1। ठीक है, ट्रू का मतलब ट्रुथ, इत्थे आपां एब्सट्रैक्ट नाउन 2 नंबर, वाइज का विजडम 3। ठीक है, 5 मैं करवा देना, बाकी तुसीं करते हैं। हुण चौथा नंबर है क्लीयर। क्लीयर का देखो इत्थे कुछ है लभदा अपन, क्लीयर का क्लीयरेंस 4 नंबर गोला कर देना इत्थे। 5th मतलब बिटर, बिटर बिटरनेस। ठीक है, चलो जी हाँ मैं 5 करते, अगले तुसीं 7 तुसीं करने। ओके, सो आदा मैं 5 करते हैं, अगले 7 तुसीं करने हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ लगूगी तो तुसीं पूछ लेना। चलो नेक्स्ट आप करते हैं, फिर आ गया आप एब्सट्रैक्ट नाउन की ही टाइप कर रहे हैं जी आप ई पार्ट। सर्कल द एब्सट्रैक्ट नाउन इन ई सेंटेंस बिलो। आई रिस्पैक्टेड द ऑन, इन भी बेटा मैं 5 करवाऊंगा, अगले 5 तुसीं करने। आई रिस्पैक्टेड द ऑनेस्टी माई, आई रिस्पैक्ट द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड, ऑनेस्टी माई फ्रेंड। अच्छा चलो, आई रिस्पैक्टेड द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड, मेरे फ्रेंड ने जिहड़ी कि ऑनेस्टी मैंने शो की, मैं उनकी रिस्पैक्ट करता। हुण बेटा ऑनेस्टी की है, ऑनेस्टी उनकी क्वालिटी सी इहदी फ्रेंड दी, ते उन्हें शो की, इस करके की हो गया एब्सट्रैक्ट नाउन। तो रिस्पैक्ट करना भी की है, एक फीलिंग है, तो वो की हो गया, ये भी एब्सट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी की है इसकी क्वालिटी, इस करके दोवें की है एब्सट्रैक्ट नाउन है। आई कुडंट बिलीव द वूमनस ब्रिलियंस, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वूमन कितनी होशियार सी, होशियार की है क्वालिटी, ये भी है एब्सट्रैक्ट नाउन। टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, टू माई डिलाइट मेरे चंगे लिए। ठीक है, तो वो भी है डिलाइट, उनकी फीलिंग वास्ते भी है। एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, हर कोई टाइम दिते आ गया। She was in great despair when she lost her dog, चिंता, चिंता की हम फीलिंग है, ये भी एब्सट्रैक्ट नाउन, वो बहुत चिंता च आ गई जदों उनका डॉग गवाच गया, when she lost her dog। We have a lot of hope for the future, hope की है, होप भी एक फीलिंग है, तो एक है एब्सट्रैक्ट नाउन। सारे आप की करने हैं, एब्सट्रैक्ट नाउन लभदे हैं। चलो आ तुहानूं लभ गए 5, अगले 5 तुसीं करके दसने मैनूं। अगले आगे फिलिंग द ब्लैंक्स एब्सट्रैक्ट नाउन्स। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज, आप पढ़िया सी ना, कादे वास्ते फेमस है वो, अपने विजडम ली। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये मैं बेटा मैं कित्थों करदा पिया, वाइज दा विजडम हुंदा है। ठीक है, ट्रू दा ट्रुथ हुंदा है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, है ना, आ दस्सिया है, बस आप चेंज करना कादे विच, नाउन दे विच, एब्सट्रैक्ट नाउन दे विच। द एलीफेंट हैज़ ग्रेट, स्ट्रोंग की जगह पर बेटा इनका जी नाउन होगा ना, वो होना स्ट्रेंथ, क्वालिटी। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पी की जगह की होगा हैप्पीनेस। ठीक है, तुसीं ये भी लिखना है, 4th क्लास तुसीं सारा पढ़िया होना है, मैं तो दोबारा रिपीट ही करना है। आई बिलीव इन हर, इनोसेंट की जगह की होना है इनोसेंस। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डे ऑफ माई, अगे आ चारे तुसीं करने हैं। ठीक है, अंडरलाइन द कलैक्टिव नाउन्स। हुण आपां करने हैं बेटा कलैक्टिव नाउन। एब्सट्रैक्ट नाउन तो हम समझ लगे, हुण आ गई बारी कलैक्टिव नाउन की। कहते अ कलैक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलैक्शन ऑफ पर्सनस, एनिमल्स एंड थिंग्स। सीधी गल सिंपल जी, कहते कलैक्टिव नाउन किनू आखीदा, जिथे कलैक्शन होवे, जिवें मान लो मैं कहां अंगूरां दा गुच्छा, ठीक है, वो गुच्छा होगा वो मेरा की होगा कलैक्टिव नाउन, गुच्छा जिहड़ा वर्ड है। जिवें मान लो आर्मी है ना, आर्मी है ते जो ट्रूप है, आर्मी का वर्ड होंदा ट्रूप। ट्रूप का मतलब होंदा कि जदों काफ़ी फौज जिहड़ी इकट्ठी चलदी किसी पासे, उन्होंने आपां ट्रूप कहने हैं। तो हुण फौज इकट्ठी है ना एक जगह ते, उन्होंने कहते हैं ट्रूप, तो ट्रूप की होगा मेरा कलैक्टिव नाउन। ठीक है,
एनीमल्स की गल कर लईए गावां गावां जो इकट्ठियां होण एक गां नूं आपां कुछ नहीं कहना एक गां सिंगल गां है एक जां दो या दो तो ज़्यादा गावां जां उन्हां दे झुंड जिहड़ा गावां दा होऊगा उहनूं आपां कहांगे हर्ड ऑफ एनीमल जां हर्ड ऑफ काउस। हर्ड मतलब कलैक्टिव नाउन हर्ड मतलब झुंड ते उहनूं आपां की कह दांगे कलैक्टिव नाउन ठीक है। ठीक है वो कहता कलैक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ कलैक्शन ऑफ परसनस जिथे परसनस खड़े होंगे जिवें फौज खड़ी सारी उन्होंने ट्रूप कहता ट्रूप की है कलैक्टिव नाउन। एनीमल्स वास्ते थिंग्स वास्ते टेकन टुगैदर जिहड़े इकट्ठियां होण जिवें बड़ी सोहनी एग्जाम्पल आ गई द क्लास मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। हुण बेटा इत्थे क्लास की है क्लास च बहुत बच्चे होंदे ना ज़्यादा एक बच्चा जो बैठा होवे उहनूं आपां क्लास नहीं कहिंदे जो जिवें तुसीं 5 जणे या 10 जणे क्लास दे सुणदे पए जे वो की है क्लास है तो वो की है ये मेरा की है कलैक्टिव नाउन CN कलैक्टिव नाउन। आई बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मदर। बेटा सिंगल फ्लावर तो इदा का होंगे है ना पर जो फ्लावर रल जाते हैं ठीक है जो फ्लावर इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है उन्होंने पैक करते हैं ठीक है इदा करके उन्होंने कहते बुके तो बुके की है इकट्ठे है ना फ्लावर जुड़ के कितने बने उन्होंने की कहता आप कलैक्टिव नाउन। चलो हम आप इन्हों की एग्जाम्पल होर करते हैं आ जाओ पेज नंबर 4 ते कहते अंडरलाइन द कलैक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप हुण की करना सर्कल नहीं करना हुण कलैक्टिव नाउन लभने तो आप अंडरलाइन करना। कहते द आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉकड अक्रॉस द लैंड। आर्मी की हुंदा आर्मी जिवें आ बेटा मान लो तुहाडे सोल्जर्स है अपने इंडियन आर्मी के फौजी फौज ने जां आर्मी है ठीक है आ बेटा हो गए सोल्जर्स किन्ने 5 ते 25 ये जो हो गए 25 टोटल आ जो इकट्ठे होंगे इन्होंने आप कहने आर्मी जां होर वर्ड यूज करते हैं ट्रूप ठीक है। तो आर्मी की हो गया मेरा कलैक्टिव नाउन सो इत्थे आप अंडरलाइन करता कलैक्टिव नाउन। द ट्रूप्स हैडेड टूवर्ड द बैटल फील्ड कहते जो फिर कि आर्मी जी है जी फौज है फौजां का जो झुंड से वो जंग के मैदान जा रहा है। ट्रूप्स द फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू ओवर द लेक। फ्लॉक ऑफ गीज फ्लॉक मतलब झुंड ही है भी गीज की होंगे बेटा गीज होंगे एक बर्ड एक्वाटिक बर्ड ठीक है गीस एक्वाटिक बर्ड जिवें पेंगुइन होंदा ना उनके वर्गा ही होंदा चीज़ ठीक है पानी भी रह लेंदा बाहर भी रह लेंदा। फ्लॉक ऑफ गीस फ्लू ओवर द लेक लेक के उपर उड़ रहे सी कौन गीस तो फ्लॉक की उन्होंने झुंड है इस करके की हो गया वो कलैक्टिव नाउन। द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर जिहड़ा गावां दा जां मज्जां दा जां किसी का भी झुंड जिहड़ा हाथियों का झुंड भी कह सकते हर्ड है ना झुंड हर्ड का मतलब सिर्फ झुंड होंदा किसी का भी झुंड हो सकता किन्ने वाल जा रहा सी रिवर वाल तो हर्ड की बन गया सॉरी रिवर नूं तुसीं बेटा नहीं करना मैं वैसे गलती ना कर लिया इत्थे समझाउण लगे तुहानूं चलो गीस नूं नहीं करना इनू ना कर दिओ किते ना। आई बॉट अ लोफ ऑफ ब्रैड फ्रॉम द मार्केट। लोफ की है लोफ ऑफ मतलब कि काफ़ी ब्रैड मैं जिहड़े जां पैकेट एक ब्रैड का लिया ब्रैड के किन्ने पैकेट एक पैकेट के काफ़ी ब्रैड होंगे इस करके उन्होंने कहता लोफ तो लोफ की है कि कलैक्टिव नाउन। द बंच ऑफ कीज वाज लैफ्ट इन द कार। बंच मतलब जिहड़ा चाबियां का गुच्छा सी वो उहदे विच रह गया कार दे विच गुच्छे नूं की कहता आपां बंच ये की मेरा कलैक्टिव नाउन। मिस्टर शर्मा ऑन्स अ फ्लीट ऑफ कार्स। मिस्टर शर्मे कोल कार्स दियां काफ़ी वैरायटियां सी वो की है मेरा की बन गया मेरा कलैक्टिव नाउन। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स लिव्ड इन द जंगल। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स लिव्ड इन द जंगल। ट्राइब मतलब जब कबीले वाले लोग होंगे है ना ट्राइब एक वर्ड है पर वो किन्ने लोग आते इस करके वो बन गया कलैक्टिव नाउन। कहते फ्रॉम द गिवन कलैक्टिव नाउन्स यूज द सुइटेबल वंस टू फिल द ब्लैंक्स ठीक है। आप इच पढ़ करिए हम पहला इन्हों के वर्ड दे मतलब समझ लो ठीक है। स्वाम स्वाम का मतलब की होंगे कि जिवें मधुमक्खियां एक झुंड च होण उन्होंने आप स्वाम कहने हर्ड जानवर जो जोड़े पैदल चलन वाले जानवर होंगे वो झुंड च होण तो उन्होंने आप हर्ड कहने बैंड बैंड का वर्ड बेटा आप एक्चुअल तुहानूं दसांगे बैंड की होंदा अगर इहदे विच किते यूज होंदा है फिर तुहानूं दसूंगा। कलैक्शन कलैक्शन आपां पता इकट्ठी करनी चीज़। बंच उन्हें जिवें तुहानूं समझाया गुच्छा हर्ड फिर वही गैंग गैंग का तुहानूं चंगी तरह सारिआं नूं पता होना ना जो
चार पांच जने मुंडे मस्टंडे रल जाते, तुहानूं की ने गैंग। बंडल, बंडल भी आपको पता जिवें डब्बियां का पैकेट हुंदा उहदे विच 10 की हुंदियां डब्बियां, एक पैकेट नूं आपां की कहने बंडल, ठीक है। बुके फ्लावर्स का, फ्लाइट ते स्वाम, फ्लाइट भी तुहानूं मैं दस्सिया अगे ते स्वाम भी फिर हुई, ठीक है। I saw a dash of grapes hanging from the vine. I saw, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਖੋ ਸਵਾਮ वर्ड नहीं यूज होना क्योंकि उड्डण वाले जानवर वाली ज़्यादातर जानवरों वास्ते मेनली ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ वास्ते, हर्ड भी जानवरों वास्ते। कलैक्शन ऑफ ग्रेप्स नहीं कह सकते, बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने बंच आ गया। नाउ वी वर अटैक्ड बाय, हुणे मैं की किया, उड्डण वाले जिवें मधुमक्खियां उन्हां दा की हुंदा स्वाम, असीं किन्ना ने सानूं अटैक किया, मधुमक्खियां दे झुंड ने। अ डैश ऑफ लोकस अटैक्ड, ठीक है। लोकस्ट बेटा की हुंदे आ जिहड़े आपां हुंदे नहीं हरे हरे घोड़े हुंदे जिहड़े आपां ग्रीन ग्रीन ਜਿਹੇ उड़दे हुंदे आ ना, झोने कणक दे विच गलियां च भी उड़दे फिरदे हुंदे, जिन्हां नूं डरदे हुंदे कई बच्चे है ना, जिन्हों आपां घोड़े घोड़े कहने आ, हॉर्स जिहड़े कहते ग्रीन हॉर्स हुंदे, ग्रीन हॉपर्स उस तरह नाम हुंदा उहदा, ग्रास हॉपर, सॉरी ग्रास हॉपर्स, वो मतलब कि जिहड़े घाह दे उत्ते बैठ जांदे जां किसी चीज़ नूं खांदे। ते लोकस भी बेटा उन्हां दी एक वैरायटी है, ठीक है। पिछली बारी बड़े आए राजस्थान के हरियाणे के बहुत आ गए, जी फसलें खा गई सारिया। टिड्डे जिन्होंने आप टिड्डे भी आखते हैं, बड़े टिड्डे, ठीक है, वो होंगे लोकस्ट, ठीक है। तो उन्होंने झुंड में आप कहने स्वाम, मैं तुहानूं कहा ना उड्डण वाले जीव जां इंसैक्ट वास्ते स्वाम यूज़ करते हैं, जो तुरन वाले उन्होंने वास्ते हर्ड। अ स्वाम ऑफ लोकस अटैक्ड अ हर्ड ऑफ कैटल, गावां दी झुंड ते अटैक करता। डैश ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट, हुण की कहंदे आ, हुण इत्थे आपां किहड़ा वर्ड यूज़ कर, फ्लाइट ऑफ बर्ड, इत्थे फ्लाइट का मतलब कि जदों पंछी उड़ान भरते हैं तो बहुत सोहने लगते हैं। दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके, है ना, फ्लावर ने आप स्वागत करना है, और कहते हैं स्वागत करांगे चीफ गेस्ट का। वी सा अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, वी सा हर्ड ऑफ शीप्स, ठीक है। A dash of robbers, a gang of robbers has been arrested by the police, आ गया ना गैंग वर्ड यूज अपने। I saw a man carrying a dash of clothes on his head, कहते हुण इत्थे देखो अगला हैगा I saw a man carrying a dash of clothes, इत्थे कह सकते आपां देखो किहड़ा किहड़ा बच गया अपने कोल, आपां बेटा एक बैंड रह गया, कलैक्शन रह गया, स्वाम आप दो बारी यूज़ कर लिया, हर्ड भी दो बारी यूज़ कर लिया, सो ये भी खत्म हो गया, बुके भी यूज़ कर लिया, बंडल रह गया, ठीक है, बाकी आप सारे यूज़ कर लिया, ठीक है। हुण आप इन्हां विच यूज़ करना, एक दे जगह ते बैंड लिखना, एक दे कलैक्शन, एक दे बंडल। आई सा मैन कैरिंग अ बंडल ऑफ क्लोथ्स लिखांगे, कलैक्शन ऑफ क्लोथ्स लिखा, ठीक है, तो मैं की लिख सकता है कलैक्शन, और आई सा मैन कैरिंग अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, नहीं जिहड़े क्लोथ्स उन्हें चुके हैं सिर ते। आई सा अ डैश ऑफ मजिशियंस वाज हैड अ बैंड, जिवें विआहां दे विच आउंदे तां आपां कहने ना बैंड वाले सद्दे आ, इदां ही जिहड़े म्यूजिशियन हुंदे आ, म्यूजिशियन हो गए, तबले हो गए, गिटार वाले हो गए, जो चार पांच जने रलदे उन्हां नूं आपां इक बैंड कहने आ, ये भी झुंडी है। माई फ्रेंड हैज़ अ 5, इत्थे हम बेटा कलैक्शन भी कह सकदा मैं, 5 कलैक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प, देखो वो है, तुसीं कोशिश करियो तुसीं इत्थे भी कलैक्शन यूज़ कर लो भावें, ते इत्थे बंडल यूज़ कर लियो, ठीक है, वाइस वर्सा भावें इत्थे बंडल यूज़ कर लो, जितना मर्जी, दोवें फिट बैठते हैं। वैसे अगर तुसीं सा मैन कैरिंग द कलैक्शन ऑफ क्लोथ्स तो जिद्दां मर्जी कर लेंदे, चलो अपना हो गया। हुण बेटा लास्ट अपना आ गया मटीरियल नाउंस, जल्दी जल्दी पढ़ लें। मटीरियल नाउन रेफर्स टू द मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड लाइक डायमंड, गोल्ड, ठीक है। मटीरियल वर्ड, मटीरियल बेटा किहदे लई यूज़ किया गया, मटीरियल जिवें कोई भी चीज़ का मटीरियल, गोल्ड, सिल्वर, है ना, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गई, पेट्रोल हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, होर की हो सकता है, आ सारी चीज़ां हो गई, तो एलूमीनियम हो गया, ये सारे की मटीरियल ही बनया ना चीज़ का, तो ये की है मटीरियल नाउन, जिथे तुहानूं किते इहो जी चीज़ नज़र आए।
ब्रास, कॉटन, सिल्वर, प्लास्टिक, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन, मिल्क, फाइबर, मिल्क, डायमंड, मार्बल्स। एक ही सारे मार्बल्स कहते पत्थर। गोल्ड इज अ प्रीशियस मैटल लिखा ना जिवें गोल्ड इज अ प्रीशियस मैटल इहदा मतलब की है गोल्ड की एक मटीरियल नाम है ते मैटल की उहदी क्वालिटी है। हुण बेटा दसो कि मैटल किहड़ा नाउन हो गया? मैटल हो गया एब्सट्रैक्ट नाउन, ठीक है। गोल्ड किहड़ा हो गया नाउन? मटीरियल नाउन। ओके, from the given material now use the suitable one to fill the blanks. Dash dresses are very cheap and comfortable. कॉटन के कपड़े बहुत चीप ते कंफर्टेबल होंगे आ। My mom purchased a dash ring of diamond ring ही पानी तुसी ते diamond ring लिख दो, गोल्ड पानी ते वो लिख दांगे पर यूज सके भी हो सकता। I drink milk, milk in the किहड़े ग्लास च? in the ਹੁਣ लिखो किहड़े किहड़े अपने को ऑप्शन है जिहड़ी फबदी इत्थे। गोल्ड ग्लास से तुसीं पी नहीं सकते, ठीक है, लोहे के ग्लास नहीं अपने को होंगे। मिल्क सिल्वर ग्लास से हो सकता है, जां फिर प्लास्टिक ग्लास, तो आप प्लास्टिक के ग्लास ही कह दिए फिलहाल। माई फादर हैज़ अ शॉप ऑफ, कादी शॉप है फादर दी? मिल्क की शॉप कह दें। इज अ गुड मिनरल ऑफ हेल्थ, कैल्शियम। बेटा मिनरल एक ही दसिया है किहड़ा है? कैल्शियम का, ठीक है। स्पैलिंग आप उतों वेख के लिख लिया करो, कल मेरे तो ना वेख्या करो, उपर लिखे होंगे सारा उत्थे वेख्या करो। डैश इज मेड ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथालीन, इनू आप कह देंगे ब्रास। देयर आर मैनी यूटेंसिल्स इन माई किचन मेड अप ऑफ वट, तुहाडे किचन दे विच बेटा कादे जिहड़े भांडे बने आ? आयरन दे, लोहे दे नहीं, गोल्ड दे नहीं, सिल्वर दे, सिल्वर दे हो सकते, ठीक है। तो सो आप की लिख देंगे सिल्वर। ताजमहल इज बिल्ड यूजिंग मार्बल्स, ठीक है। अ ड्रिंक मिल्क इन द डेली, आई ड्रिंक मिल्क इन द नाइट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज, इंडस्ट्री ज़्यादातर की यूज करती हैं आयरन। इन द एंशिएंट टाइम मोस्ट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड। कहते पुराने समय के विच ज़्यादातर की हुंदा सी? गोल्ड ही हुंदा ही, ठीक है। सो बेटा एक वर्ड आप मैनूं लगदा ज़्यादा यूज कर गए हैं, हाँ इहदे विच एक माई फादर्स शॉप ऑफ, हाँ इत्थे कैल्शियम की जगह ते ताजमहल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल्स, आई ड्रिंक मिल्क इन द नाइट, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यूजेस आयरन, आई ड्रिंक ਜਾਂ बेटा तुसीं इत्थे थोड़ा जिहा चेंज कर सकते जे, आपां शॉप मिल्क दी रहिंदी है, कैल्शियम रहिंदी है, ब्रास रहिंदी है ते सिल्वर रहिंदी है। ते हुण आपां थोड़ा करके वेखीए। माई फादर हैज़ अ शॉप ऑफ वट, माई फादर हैज़ अ शॉप ऑफ, की कह सकते हैं, चलो इन अप्लाई करते हैं। इज अ गुड मिनरल ऑफ फॉर हेल्थ, केड़ा मिनरल? फाइबर, ठीक है। कैल्शियम, देयर आर मैनी यूटेंसिल्स इन माई किचन मेड अप ऑफ ब्रास। माई फादर हैज़ अ शॉप ऑफ वट, सिल्वर दी नहीं, सिल्वर यूज नहीं कर सकते आपां कह दिए कि फादर की शॉप जी गोल्ड की है, ठीक है। तो जो पुराने टाइम से लोग भांडे यूज करते थे सिल्वर के करते हैं। आप कुछ भी लिखना है आप असल से की है फिलन की ब्लैंक्स प्रॉपरली करने यूज, ठीक है। इदा कर देंगे। बाकी तुम वेख लो अगर कोई तुम लगे ना कि इतने नहीं आ सकता ये आना चाहिए तो कर दो, ठीक है। हो गया, चलो बेटा इतने अपने हो गया चैप्टर खत्म मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन मैं तुम्हें एक दोबारा फिर करवाऊंगा स्टार्टिंग में नैक्सट लैक्चर से, पर अज अपना इतने ही खत्म होंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।